करियर छठा के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईस्टर्न रेलवे के द्वारा ग्रुप सी एवं ग्रुप डी कैटेगरीज के लिए 60 अलग अलग पदों पर स्पोर्ट्स कोटे के तहत जो कि नई भर्ती जारी की गई है। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी भर्ती के बारे में पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आवेदन की फ़ीस क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी तथा आवेदन करने की टोटल प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा ITI से रिलेटेड सभी तरह के जॉब अपडेट, प्राइवेट, गवर्नमेंट, अप्रेंटिस या रेलवे से संबंधित जॉब अपडेट के लिए आप मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसके संबंध में रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे के द्वारा ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जारी किया गया है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन के हेडलाइन आप देख सकते हैं, RRC ईस्टर्न रेलवे स्पोर्ट कोटा ओपर एडवर्टाइजमेंट, यानी ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसका जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर से, और इसका जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की वो 14 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन मोड पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो टेंटेटिव पीरियड होगा इसका ट्रायल का, यानी कि जो सिलेक्शन प्रक्रिया को सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2025 रखी गई है। ऑनलाइन के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका पे स्केल है उसके बारे में यहाँ कैटेगरी वाइज बताया गया कि कितना आपका पे स्केल रहने वाला है, वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भर्तियों का ब्रेकअप चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट इन ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए 3 अलग अलग कैटेगरीज में ये जो भर्ती है जारी की गई है। और तीनों अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत कैटेगरी नंबर 1, 2 और 3, 1 नंबर के अंतर्गत देख सकते हैं 5 भर्तियां हैं, जिसमें कि ग्रुप सी के लिए लेवल 4 और लेवल 5 के पदों पर आपको जो कि चयनित किया जाएगा। और इसके लिए जो आपका पे स्केल होगा 2400 से लेकर के 2800 का आपका रहेगा। उसी तरह से ग्रुप सी के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 2 और लेवल 3 के पदों पर आपका चयन किया जाएगा, और ग्रुप डी के लिए लेवल 1 के जो कि पद पर आपका चयन किया जाएगा। और इसके लिए भर्तियों की संख्या की अलग अलग बात करें तो सेकेंड कैटेगरीज के लिए जो भर्तियाँ हैं 16 हैं। उसी तरह थर्ड कैटेगरी के लिए जो टोटल भर्तियों की संख्या की बात करें तो 39, यानी कि टोटल सभी भर्तियों को मिला दिया जाए तो 60 जो कि पदों पर ये जो भर्ती है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत जारी की गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स कौन कौन से उसके लिए एलिजिबल हैं और उसके लिए सैलरी क्या रहने वाली है वो यहाँ पर बताया गया। तो कैटेगरी नंबर 1, जैसा कि मैंने बताया 3 अलग अलग कैटेगरी में जारी गई। तो कैटेगरी नंबर 1 के लिए जो सैलरी होगी आपका, यानी पे स्केल होगा 5200 से लेकर के 20,200 का रहेगा। और ग्रेड पे जो कि रहेगा अलग से, और लेवल 4 लेवल 5 की आपकी जो कि पोस्ट रहेगी। और इसके अंतर्गत इन 4 अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए इसमें भर्तियाँ जो कि जारी की गई हैं। इसके लिए क्या आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वो यहाँ पर बताया गया है। और स्पोर्ट्स पर्सन प्रपोज टू बी रिक्रूट, तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के अंतर्गत ये जो 5 भर्तियां हैं कैटेगरी 1 के अंतर्गत उनका ब्रेकअप दिया गया है। तो आर्चरी के लिए 1 है, उसी तरह एथलेटिक्स के लिए 2 हैं, बॉक्सिंग के लिए 1 भर्ती है और शूटिंग के लिए 1 है। टोटल जो कि 5 भर्तियाँ इसमें जारी की गई हैं। कैटेगरी नंबर 2 के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड कैटेगरी के लिए टोटल 16 भर्तियाँ जारी की गई हैं। इसके लिए पे स्केल आप ऊपर यानी टॉप साइड में चेकआउट कर सकते हैं। पे स्केल आपका बताया गया है, पोस्ट का जो लेवल होगा वो बताया गया है। और इसके अंतर्गत यहाँ पर टोटल जो है कि 14 अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए भर्तियां जारी की गई हैं। सभी स्पोर्ट्स का नाम यहाँ पर सबसे लेफ्ट साइड में आप चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी स्पोर्ट्स के लिए सेकंड कैटेगरी के अंतर्गत भर्तियां की जा रही हैं उनका नाम, और इसके लिए स्पेशल पोजीशन इवेंट्स क्या रहेगा वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और कितने इन स्पोर्ट्स के लिए यानी प्रत्येक स्पोर्ट्स के लिए कितनी भर्तियाँ अलग अलग जारी की गई हैं वो आप ब्रेकअप यहाँ पर इस राइट साइड के आप कॉलम में चेकआउट कर सकते हैं। उसी तरह जो थर्ड नंबर की कैटेगरीज के लिए 39 पदों पर 39 पदों पर भर्तियां जारी की गई हैं, उसका ब्रेकअप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी स्पोर्ट्स के लिए कितनी भर्ती जारी की गई है और उसका स्पेशल पोजीशन इवेंट क्या रहने वाला है वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कि टोटल 15 अलग अलग स्पोर्ट्स को जो हैं उनके लिए जो भर्ती है 39 पदों पर जारी की गई है। तो इन सभी स्पोर्ट्स का आप नाम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अलग ईस्टर्न रेलवे के डिवीजन वाइज कितनी भर्तियां हैं वो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। यानी एथलेटिक्स के लिए केवल और केवल इस डिवीजन में भर्ती है जो कि आप देख सकते हैं कंचा पार वर्कशॉप में भर्ती है। उसी तरह एक्वा वाटर पोलो के लिए 2 भर्ती ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर में है। एक्वा डाइविंग के लिए 1 भर्ती जो कि हावड़ा डिवीजन में है। तो इस तरह से जितनी भी स्पोर्ट्स के लिए भर्तियाँ जारी की गई हैं सभी स्पोर्ट्स का आप यहाँ पर डिवीजन वाइज ब्रेकअप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी पोस्ट का लिए जो है कि ब्रेकअप आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज जो कि मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए, जबकि मैक्सिमम एज आपका 25 साल होना चाहिए। और एज का जो कैलकुलेशंस होगा 1 जनवरी 2022 को कंसीडर करते हुए किया जाएगा।
लेकिन यहाँ पर थोड़ा ड्रॉबैक जो कि ये रहेगा कि कोई भी एज रिलैक्सेशन, जनरली जो भी भर्तियाँ आती हैं उनमें आप देखते होंगे एज रिलैक्सेशन जो कि ओवर एज में प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी कैटेगरीज के लिए कोई भी ओवर एज में रिलैक्सेशंस या फिर लोअर एज में रिलैक्सेशंस यहाँ पर नहीं दिया गया है। और सभी 3 अलग अलग कैटेगरी के जो भर्तियाँ जारी की गई हैं उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 1 के अंतर्गत 2 अलग अलग लेवल पर भर्ती हैं, लेवल 4 और लेवल 5। अब इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन आपने किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया हुआ है तो इस कैटेगरी नंबर 1 की भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह कैटेगरी नंबर 2 के लिए जो लेवल 2 और लेवल 3 की भर्ती जारी की गई है, इसके अंतर्गत आपका 10th पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ITI कंप्लीट कर रखी है प्लस अप्रेंटिस से भी आपने कर रखा है ITI के बाद तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर तीसरा कंडीशन ये है कि आपने 10th के बाद अप्रेंटिस कर रखी है तो भी आप इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यानी कि जो भी स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत कैंडिडेट है अगर 10वीं पास आउट हैं तो इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो लेवल 1 की जो भर्ती है कैटेगरी नंबर 3 के अंतर्गत उसके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है यहाँ पर लिखा गया पास क्लास 10th आर इट्स इक्विवेलेंट आर ITI पास आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर नेशनल अप्रेंटिसशिप। यानी कि लेवल 1 जो है भर्ती है कैटेगरी नंबर 3 के लिए, उसके लिए आपके पास मिनिमम 10th है या फिर अप्रेंटिस कर रखी है आपने या ITI पास आउट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर आप देख रहे हैं इसके लिए जनरली जैसा कि आप देखते होंगे रिटन एग्जाम होता है, तो यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं आपके लिए लिया जाएगा। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इसके लिए फिट पाए जाएंगे यानी एलिजिबल होंगे उन सभी कैंडिडेट का यहाँ पर देख सकते हैं ट्रायल एंड असेसमेंट होगा और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अलग से वेटेज दिया जाएगा जो कि आप यहाँ पर नीचे टेबल में चेकआउट कर सकते हैं। असेसमेंट रिकॉग्नाइज स्पोर्ट अचीवमेंट एज पर द नॉर्म्स आप तो आपको 50 नंबर उसके लिए दिए जाएंगे। और गेम स्किल फिजिकल फिटनेस एंड कोच ऑब्जर्वेशन जो होगा वहाँ पर लाइव होगा उसके लिए 40 मार्क्स दिए जाएंगे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 10 मार्क्स। इस तरह से टोटल जो कि 100 मार्क्स का आपका जो असेसमेंट है वो रहेगा। इसमें जितना आप मार्क्स अचीव करेंगे उसके बेसिस पर फाइनल आपका चयन किया जाएगा। और जो भी चयन की या सिलेक्शन की प्रक्रिया की जो सूचना है 20 डे बिफोर जो कि आपको कॉल लेटर जो कि यानी सूचित किया जाएगा मेल के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हैं कॉल लेटर वुड नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, यानी कि आपको वेबसाइट के माध्यम से ही अपना कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है इस भर्ती के लिए, तो आप इनको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा अच्छे से जितना मैंने बताया है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई है, तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इन सब टर्म्स एंड कंडीशन को चेकआउट करते ही अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जान लेते हैं कि जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए फ़ीस कितनी लगेगी। तो जो भी जनरल और OBC के कैंडिडेट होंगे उनको 500 रुपये का फ़ीस का पेमेंट करना होगा, लेकिन उनको 400 रुपये अगर वो असेसमेंट में शामिल होते हैं यानी एलिजिबल कैंडिडेट पाए जाते हैं और ट्रायल एंड असेसमेंट में अपीयर होते हैं तो ऐसे में उनको 400 रिफंड कर दिया जाएगा। उसी तरह जो SC ST के कैंडिडेट होंगे, साथ में जो वोमेन कैंडिडेट होंगे किसी भी कैटेगरी के या फिर माइनॉरिटी हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के हैं, तो ऐसे में आपको 250 रुपये का फ़ीस का पेमेंट करना होगा। लेकिन ये जो 250 रुपये का फ़ीस का पेमेंट है वो भी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा अगर आप ट्रायल एंड असेसमेंट में शामिल होते हैं तो। एंड लास्ट में बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि इसका फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं www.rrcer की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है और यहाँ से इसका फॉर्म अप्लाई करना है। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ। जैसे ही आप ऑफिशियल इसकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन यहाँ पर प्रोसीड करने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर RRC स्पोर्ट कोटा इस पर आपको क्लिक करना होगा। देन अगला इंटरफेस इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल नीचे आएंगे, दिशा निर्देश ये सब कुछ आप यहाँ से चेकआउट कर लेंगे डिटेल्स में। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। देन अगले स्टेप में आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, यानी जो भी आपका पर्सनल डिटेल होगा वो सब फिलअप करते हुए एजुकेशनल डिटेल ये सब सारा कुछ डिटेल आपको भरना होगा। और भरने के बाद जो कि यहाँ पर डिक्लेरेशन पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। देन आपको यहाँ पर सिक्योरिटी की का जो यहाँ पर देखने को मिला इसको एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे देन अगले इंटरफेस में आपको अपना फ़ीस का पेमेंट करना होगा और फोटोग्राफ तथा सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और ये सब कंप्लीट करने के बाद फाइनली जो कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यानी सबमिट आप कर देंगे और इस तरह से आप इसका फॉर्म जो कि अप्लाई कर पाएंगे।